हार्मोनीवेल नामी एक पुरअमन कस्बे में, जहां इंसान और रोबोट एक साथ रहते हैं, मैक्स और जैक नामी दो भाइयों ने गैर मामूली रोबोट से भरी हुई ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री दरियाफ्त की। लेबॉर्ट्री की तलाश के दौरान मैक्स गलती से एक गैर फाल रोबोट को चालू करता है, जिससे वाक़यात का एक सिलसिला शुरू होता है जो रोबोट की आबादी में इनकलाब का बाइस बनता है। जैसे ही रोबोट इनकलाब की खबर फैलती है, मैक्स और जैक के वालिदैन समेत शहर के लोग खौफजदा हो जाते हैं और रोबोट के साथ दुश्मनी का सलूक करना शुरू कर देते हैं। मैक्स और जैक नाइंसाफ़ी का एहसास करते हुए अपने नए रोबोट दोस्तों के लिए खड़े होने और शहर के लोगों को रोबोट के पुरअमन इरादों के बारे में तालीम देने का फैसला करते हैं। एक कशीदा टाउन हॉल मीटिंग में मैक्स ने कबूलियत और इफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत के बारे में एक जज्बाती तकरीर की। शहर के लोगों को रोबोट को मौका देने पर राज़ी किया। जब ऐसा लगता है कि हम आहंगी बहाल हो गई है, बुनियाद परस्त एंटी रोबोट कारकुनों का एक ग्रुप मैक्स और जैक के रोबोट दोस्तों में से एक को अगवा करके इसे तबाह करने की धमकी देता है। मैक्स और जैक अपने दोस्तों और शहर के लोगों की मदद से अगवाशुदा रोबोट को बचाने के लिए इकट्ठे हुए और कारकुनों को दिखाते हैं कि मेहरबानी और ताउन एक बेहतर मुस्तकबिल की कुंजी है। हार्मोनीवेल का कस्बा इत्तेहाद की अलामत बन जाता है, क्योंकि इंसान और रोबोट साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक हम आहंग मुआशरा तश्कील देते हैं। बरादरान जैक और नेट को अपने दादा दादी से एक पुराना तफरीही पार्क विरासत में मिला है। पार्क की तलाश के दौरान जैक को एक कदीम चाबी का पता चला जो धूल भरे पुराने दराज में छुपी हुई है। तजस्सुस इससे बेहतर हो रहा है। जैक पार्क में एक पुरस्रार दरवाजे को खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करता है, नादानिस्ता तौर पर ऐसे जादुई अनासिर को जारी करता है जो पार्क को जिंदा करते हैं। जैसे ही पार्क एक सनकी वंडरलैंड में तब्दील होता है, भाई अफरा-तफरी पर काबू पाने और ज़ायरीन को महफूज रखने के लिए जिदोजहद करते हैं। बस जब भाइयों को लगता है कि उनके पास सब कुछ काबू में है, एक शरारती गुलहरी चाबी तलाश कर लेती है और अपनी मुहिम जोई में लग जाती है, जिससे और भी ज्यादा जादुई तबाही होती है। पार्क और उसके आने वालों को बचाने के लिए भाइयों को शरारती गुलहरी के साथ मिलकर काम करना चाहिए और पार्क में हम आहंगी वापस लाने के लिए अपने मुश्तरका इल्म का इस्तेमाल करना चाहिए। गुलहरी की मदद से जैक और नेट कामयाबी के साथ पार्क में तरतीब को बहाल करते हैं और आने वाले तमाम लोगों के लिए एक और भी दिलकश तजर्बा बनाते हैं। जैसे ही पार्क में सूरज गुरूब होता है, भाई और गुलहरी एक साथ बैठते हैं, मुतमईन और फख्र करते हैं कि उन्होंने क्या किया है। भाई मैक्स और जैक अपने घर के पिछवाड़े में खेल रहे हैं जब वो एक पुरस्कार कदमों के निशान से ठोकर खाते हैं जो उनके जानने वाले किसी भी जानवर से मेल नहीं खाता है। दरियाफ्त से पुरजोश मैक्स और जैक ने करक्विज़विलोजिस्ट बनने का फैसला किया और कदमों के निशान बनाने वाली मखलूक को तलाश करने के लिए अपने पहले एडवेंचर पर निकल पड़े। अफसानवी मखलूक की तलाश के दौरान मैक्स गलती से एक सांप पर कदम रखता है, जिसकी वजह से इसने इसे काट लिया। जैक जल्दी से जहर को चूसता है और मैक्स के जख्म की तरफ माइल होता है, इस धचके से उनकी मुहिम जोई को रोकने का अज़्म नहीं करता। जब वो मखलूक के छुपने की जगह के करीब पहुंच गए, मैक्स और जैक एक खौफनाक ग्रिफिन के साथ आमने सामने आ गए। हमला करने के बजाय ग्रिफिन उन्हें खेल के साथ धक्का देता है और उन्हें अपने घोंसले की तरफ ले जाता है, जहां वो उन्हें अपने नौज़ायदा बच्चे के ग्रिफिन दिखाती है। ये समझते हुए कि ग्रिफिन सिर्फ इसके खानदान की हिफाजत कर रहा है, मैक्स और जैक ने उन अफसानवी मखलूकात को पकड़ने के बजाय उनके मुहाफिज बनने का फैसला किया। मैक्स और जैक अपने दिन अमेरिका की छपी हुई मखलूकात को दस्तावेजी बनाने और उनका मुताला करने, दूसरों को उनकी अहमियत के बारे में सिखाने और फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने में गुजारते हैं। बरादरान बैन और सैम साहिल के किनारे खेल रहे हैं जब उन्हें पानी में एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो छुपे हुए पोर्टल की छानबीन करने और दरियाफ्त करने के लिए तैरते हैं, जो उन्हें पानी के अंदर शहर तक ले जाता है। उनकी दरियाफ्त से पुरजोश
बैन ने गलती से शहर के बाशिंदों को मुतनब्बे करते हुए एक सिक्योरिटी अलार्म को चालू किया। समंदरी मखलूक इब्तिदाई तौर पर ज़ायरीन से होशियार रहते हैं, फैसला करते हैं कि शहर में तशरीफ़ ले जाने और घर वापसी का रास्ता तलाश करने में उनकी मदद करें। तलाश के दौरान बैन और साम एक कदीम नक्शे से ठोकर खाते हैं जो समंदर की गहराइयों में छुपे एक अफसानवी खजाने की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो खजाने की तलाश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये नक्शा एक शरारती ऑक्टोपस की तरफ से तैयार किया गया है जो शहर पर कब्जा करना चाहता है। शहर के बारे में अपने नए इल्म का इस्तेमाल करते हुए बैन और साम ने ऑक्टोपस को पीछे छोड़ने और ज़ेर आब शहर को बचाने का मंसूबा बनाया। शहर के बच जाने और ऑक्टोपस की शिकस्त के साथ भाई अपने नए दोस्तों को अलविदा कहते हैं और पानी के अंदर अपने नाकाबिल फरामोश एडवेंचर को पसंद करते हुए घर लौटते हैं। टाइम ट्रेवल एडवेंचर के दौरान दो भाइयों ने खुद को पुरागितहासिक अमेरिका पहुंचाया। भाई एक गहरे गड्ढे में फंसे एक बच्चे डायनासोर से ठोकर खाते हैं। बच्चे डायनासोर को बचाने की कोशिश में भाइयों ने गलती से एक सोए हुए को जगा दिया। भाई डायनासोर के बच्चे को बचाने के लिए एक नया मंसूबा तैयार करते हुए की तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। डायनासोर के रवैये के बारे में अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए भाई टकस को गड्ढे से दूर ले जाते हैं, जिससे वो बच्चे डायनासोर को बचा सकते हैं। जब वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, महल लगाते हुए ट्राइसरटॉप्स का एक रिवर नमूदार होता है जो भाइयों के लिए एक नई रुकावट पैदा करता है। भाइयों ने फौरी तौर पर अपने वक्त के सफ़र के आले का इस्तेमाल करते हुए खुद को और बच्चे डायनासोर को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा तैयार किया और महल लगने वाले ट्राइसरटॉप्स से आसानी से बच गए। जैसे जैसे वो अपने वक्त पर लौटते हैं, भाइयों को अपने पांव पर खड़ा होने और ज़रूरतमंदों की मदद करने की अहमियत का एहसास होता है। ब्रादरान टॉमी और टम्मी ने अपने घर के पिछवाड़े में एक छुपा हुआ ट्रैप डोर दरियाफ्त किया जो उन्हें जादुई कार्निवल की तरफ ले जाता है। टॉमी को ज़मीन पर एक चमकदार चाबी मिली और इसे एहसास हुआ कि यह ट्रैप डोर के ताले में बिल्कुल फुट बैठती है। भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि वो कार्निवल में मुख्तलिफ पुरकशिश मकामात की तरफ खींचे चले जाते हैं, हर एक उन्हें अपनी ख्वाहिशात से आमादा करता है। टॉमी अपनी हंसी की आवाज़ पर अमल करते हुए टम्मी को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन शीशों की भूलभुलैया में खो जाता है। टॉमी इस कशिश से ठोकर खाता है जो उसकी गहरी ख्वाहिश को पूरा करता है, एक कैरोसेल जो उसके पसंदीदा खिलौनों को जिंदा करता है, लेकिन इसे एहसास होता है कि टम्मी के बगैर ये नामुकम्मल है। टम्मी गैर मुतवक्के तौर पर नमूदार होता है, जिसने पूरी तरह टॉमी की आवाज़ की पैरवी की, और वो मिलकर वो कशिश पाते हैं जो उनकी मुश्तरका ख्वाहिश को पूरा करता है, एक रोलर कोस्टर जो उन्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। भाई एक साथ रोलर कोस्टर पर सवार होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की सैर करते हैं और हैरत अंगेज़ मुहिम जोई का तजर्बा करते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि उनकी असल ख्वाहिश इनफरादी पुरकशिश मकामात में नहीं थी, बल्कि साथ रहने की खुशी में थी। जैसे ही टॉमी और टम्मी घर वापस आते हैं, वो अपने नाकाबिल यकीन एडवेंचर की यादों को पसंद करते हैं और अगली बार ख्वाबों का कार्निवल ज़ाहिर होने का बेताबी से इंतज़ार करते हैं।